तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 6.2 एक्सरसाइज का। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि यूजिंग थ्योरम 6.1। तो थ्योरम 6.1 अगर आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हैं, इसकी वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ वन साइड ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो व्हाट द क्वेश्चन वांट टू से कि मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो मेरे पास जैसे ये ट्राइंगल लिया हुआ है मैंने, तो यहाँ पर इसके मिड पॉइंट, अब मान लीजिए बच्चों ये ए बी सी, मैं इसको नेम कर देता हूँ जिससे चीज़ें समझाने में बहुत ही ईजी रहेगा। तो ए बी का जो मिड पॉइंट है उसको सपोज करिए आपने ये मार्क कर लिया है, सपोज करिए ये एम पॉइंट है, ठीक है। तो आपसे ये कह रहा है कि वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड। पैरेलल टू अनदर साइड का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। वो आप दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट से एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं जो कि पैरेलल हो जाएगी BC के, और एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं जो कि पैरेलल हो जाएगी AC के। तो एक मेथड है आपके पास, मैं आपको बना के यहाँ पर दिखाता हूँ कि एक तो तरीका है कि आप इस तरह से ड्रॉ कर दो, और एक तरीका है इस तरीके से ड्रॉ कर दो। तो आपको किसी एक लाइन के पैरेलल ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो जब आप किसी भी एक लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर दोगे, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो जब आप इस तरह से ड्रॉ कर दोगे तो आपको ये बताना है कि जैसे आपने इस तरह से ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन पैरेलल आपने ड्रॉ की है इस लाइन के साथ कहीं ना कहीं मिलेगी। तो आपको ये बताना है कि वो लाइन जो है वो इस वाली लाइन को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। अब बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो बाइसेक्ट आप सभी को पता होगा, वैसे आपने पहले भी किया है इसको 8 9 10 8 और 9th में, अब आप 10th में कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग आई होप आपको पता होगा, ठीक है। तो बाइसेक्ट का मतलब ये हुआ कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो आइए मैं सबसे पहले इसको बना देता हूँ, देन हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सपोज करिए जब हमने लाइन पैरेलल ड्रॉ की है, तो यहाँ पर हमने एन पॉइंट पे क्या किया है, इसको कट करवाया, मतलब एन पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। आइए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर ये लाइन पैरेलल है, अगर ये लाइन पैरेलल हो गई है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यू कैन से एंगल AMN बराबर हो जाएगा एंगल ABC के। तो ABC के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ANM, जो एंगल ANM है वो इक्वल होगा एंगल ACB के। किसके इक्वल होगा, एंगल ACB के। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल AMN है, द ट्रायंगल AMN विल बी सिमिलर टू ABC। तो ये आपने प्रूफ कर दिया है, कौन सी प्रॉपर्टी से, ए क्राइटेरिया से। तो ए क्राइटेरिया से जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो 6.1 थ्योरम को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर एम जो है वो क्या है, आपका मिड पॉइंट है। तो गिवन में पैरेलल वगैरह आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और एम इज़ द मिड पॉइंट, एम इज़ द क्या है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। तो m अगर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट किसका है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। तो m मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, तो मैं कह सकता हूँ कि am इक्वल टू एम बी होगा, am इक्वल टू एम बी होगा। अगर m जो है वो ए बी साइड का मिड पॉइंट है, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि am बराबर एम बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा am और एम बी का रेशियो 1:1 हो जाएगा। AM और MB का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। अब आपको जस्ट ये प्रूफ कर देना है कि N जो है वो AC साइड का मिड पॉइंट है। तो AC साइड के मिड पॉइंट के लिए N को आपको प्रूफ करना है।
तो सिंपल सी चीज़ मुझे बताइए, जब आप बीपीटी यूज़ करेंगे, यूजिंग बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज़ करेंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि AM अपॉन MB इक्वल होगा AN अपॉन NC के। AN अपॉन NC के, तो AM अपॉन MB की वैल्यू हमने निकाल रखी 1/1, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1/1 इक्वल टू AN अपॉन NC हो जाएगा। और AN अपॉन NC 1/1 है, तो मैं कह सकता हूँ कि AN बराबर NC हो जाएगा। और AN अगर NC के बराबर है तो आप क्या कह सकते हैं कि N जो है वो मिड पॉइंट होगा ऑफ AC। तो AC का अगर ये मिड पॉइंट हो जाएगा तो यही तो हमें प्रूफ करना है, AC का मिड पॉइंट। रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9th। ठीक है, तो सिंपली अब ये हमारा क्या हो गया, हैंस वी कैन से द लाइन MN ऑल्सो बाइसेक्ट द साइड AC। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, हैंस द लाइन MN ऑल्सो बाइसेक्ट द साइड AC। तो यही आपका फाइनल कंक्लूजन हो जाएगा कि ऑल्सो बाइसेक्ट द साइड AC को ऑल्सो बाइसेक्ट करेगी। ये चीज़ क्लियर हो गई। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। यू कैन नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ डन। आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। Using theorem 6.2 prove that the line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side। तो बच्चों 6.2 थ्योरम आपको याद करना है, रिकॉल करना है। 6.2 थ्योरम क्या होती है कि अगर आप मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं किसी भी ट्रायंगल के, सपोज करिए ये ट्रायंगल है, अब आप किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनाते हैं वो लाइन क्या होगी, आपकी थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, तो यही आपको प्रूफ करना है। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो आपको ये वाली लाइन जो है, जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनाई गई है, इस लाइन के पैरेलल आपको शो करना है। तो आप कैसे शो कर सकते हैं, ये पैरेलल लाइन होगी। तो सिंपल सी चीज़ बताइए, आप ये कह सकते हैं कि जैसे सपोज करिए ये ABC ट्रायंगल है और ये पॉइंट M है और ये पॉइंट N है। तो मैं ये कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि ये M मिड पॉइंट है, तो AM और MB का जो रेशियो होगा वही AN और NC का रेशियो होगा। क्यों? क्योंकि AM बाई MB 1/1 है, मतलब M इज मिड पॉइंट। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंस M इज मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB, M is the midpoint of side AB। तो AB जो साइड है उसका मिड पॉइंट M है, तो AM और MB का रेशियो कितना होगा, 1/1 होगा। दैट मीन्स मिड पॉइंट हो जाएगा, तो इसीलिए 1/1 होगा। सेकेंड क्या है, N इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो N इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो N क्या है, मिड पॉइंट है AC का। N अगर मिड पॉइंट है AC का, तो मैं कह सकता हूँ कि जो AN होगा और जो NC होगा इसका भी रेशियो 1/1 होगा। सिंपल सी चीज़ है। तो इन दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि AM अपॉन MB विल बी इक्वल होगा AN अपॉन NC। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। AM अपॉन MB इक्वल होगा AN अपॉन NC के। बट ये चीज़ मैं अब लिख पा रहा हूँ बिकॉज मैंने ये चीज़ शो की है। इसके पहले मैं इस चीज़ को नहीं लिख सकता था। आपको ये डिफरेंस समझना होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये समझना है
कि यहाँ पर M एंड N जो पॉइंट्स है इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो आपको पैरेलल नहीं दी गई है, और अगर ये पैरेलल नहीं दी गई है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप इस रेशियो को इक्वल नहीं लिख सकते, जबकि आपको जो दिया गया है उसके बेसिस पे आप इक्वेशंस बनाएंगे और इस रिलेशन को लेकर आएंगे। तो ये रिलेशन आपको फाइनली मिल गया है AM/MB इक्वल टू AN/NC। तो AM/MB इक्वल टू AN/NC कब हो सकता है, मतलब जो आपकी ये साइड है AM और ये MB जो पार्ट है आपका, और जो AN है और NC है, ये दोनों अगर आपके इक्वल हो रहे हैं तो ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब आपका ट्रायंगल AMN सिमिलर हो जाएगा किसके, ABC के। ये आप तभी लिख सकते हैं, ये रेशियो इक्वल सिमिलरिटी में ही लिखा जा सकता है, और कोई तरीका तो है नहीं, ठीक है। तो इस तरह से अगर ये सिमिलर हो जाएगा तो डेफिनेटली ये सिमिलर तभी हो सकता है जब यहाँ पर ये लाइन क्या होगी, इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, तभी तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये सिमिलर हो जाएंगे। तो बाई एंगल क्राइटेरिया ये सिमिलर होंगे, और अगर ये सिमिलर होंगे तो ये वाली एंगल इसके इक्वल होगा, और अगर ये एंगल इसके इक्वल होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होंगे तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो आपको यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा, तो अगर ये सिमिलर है देन वी कैन से कि एंगल M विल बी इक्वल टू एंगल B, एंगल N बराबर एंगल C, ठीक है। और एंगल N बराबर अगर एंगल C के हो गया है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स जो MN होगी वो पैरेलल हो जाएगी किसके, BC के। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है? MN लाइन जो होगी वो BC के क्या हो जाएगी, पैरेलल। यही हमें प्रूव करना था। आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है कि टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन मिल रही है वो थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। आपको ये प्रूव करना था, तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले आप रेशियो को इक्वल दिखाओगे, देन रेशियो को इक्वल दिखाने के बाद आप ये बोलोगे कि ये रेशियो तभी इक्वल हो जा सकते हैं जब ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, और ये लाइंस क्या हो जाएंगी, आपकी पैरेलल हो जाएंगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हमने कंप्लीट कर लिया। आप इसको नोट कर सकते हैं।